अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब दोस्तों और भाइयों को देसी हेल्थ टिप्स में खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, गोश्त को गलाने और महफूज करने के चंद तरीके। अगर गोश्त जल्दी ना गल रहा हो तो हंडी में कच्चा पत्ता कच्ची अंजीर डाल दें, गोश्त जल्दी गल जाएगा। सख्त गोश्त पकाने से केवल अगर 1-2 घंटे पहले इसमें छाले के 2 मोटे टुकड़े या अंजीर रख दें तो भी ये जल्दी पक जाएगा। गोश्त अगर फ्रीज़र से निकाल कर पकाना हो तो फ़ौरन निकाल कर मत पकाएं, बल्कि पहले 2-3 घंटे पानी में भिगो कर नरम कर लें फिर पकाएं, वरना गोश्त सख्त हो जाएगा। कच्चे गोश्त को अगर ज़्यादा दिन बगैर फ्रीज के महफूज रखना हो तो इसे सिरके से भीगे हुए कपड़े में लपेट कर रखें। अगर गोश्त बगैर फ्रीज के 1-2 दिन रखना हो तो पहले नमक डालकर गोश्त को अपने ही पानी में पका लें, फिर देगची को किसी ठंडी जगह या ठंडे पानी के बर्तन में रख लें। दोस्तों, आप सब दोस्तों और भाइयों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल देसी हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर गोश्त में हल्की सी बो आ रही हो तो पानी मिले सिरके में भिगो दें। 15 मिनट बाद पानी निकाल कर पका लें, वो ख़त्म हो जाएगी। अगर गोश्त के स्लाइसिस बनाना मकसद हो तो पहले गोश्त के पार्चे को फ्रिज में रख कर ठंडा कर लें, क्योंकि गर्म गोश्त के पार्चे ठीक नहीं बनते हैं, इसलिए पहले ठंडा कर लें। जब आप गोश्त रोस्ट करें तो इसमें जो जूसेस निकले इसे बर्तन में डालकर बर्फ़ डाल दें। जब तमाम चिकनाई जम जाए तो इस जूस को आप किसी भी खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह चावलों वगैरह में डालने के काम आ सकता है। अगर यखनी की चिकनाई ख़त्म करना हो तो यखनी बनाकर फ्रिज में रख दें। जब चिकनाई जम जाए तो वो चम्मच से निकाल दें और बगैर चिकनाई के यखनी गर्म करके पी लें, इससे वज़न नहीं बढ़ेगा। अगर आप गोश्त का रोस्ट बनाना चाहते हैं तो गोश्त पर थोड़ा सा सिरका और सलाद ऑयल मिलाकर 2-3 घंटों या पूरी रात के लिए छोड़ दें। सुबह जब आप इसे पकाएंगे तो ये बेहद नरम और खस्ता बनेगा। गोश्त का रोस्ट खस्ता और नरम बनाने के लिए आप जैतून और नमक भी मिला सकते हैं। अगर आप शफ़ाफ यखनी बनाना चाहते हो तो यखनी बनाने के बाद इसे छान लें और फिर एक कपड़े में बर्फ़ के चंद टुकड़े रखकर यखनी के ऊपर फेरें। ठंडी बर्फ़ पर यखनी का घी और चिकनाई जम जाएगी और यखनी बिल्कुल साफ़ और शफाफ हो जाएगी। अगर यखनी का रंग गदला होने से बचाना चाहिए तो उबलती यखनी में एक अंडे की सफ़ेदी और इसके छिलके का चूरा डाल दें। चंद मिनट पकाने के बाद यखनी छान कर निकाल लें, रंग गदला नहीं होगा। अगर महीनों गोश्त को महफूज करना हो तो गोश्त में थोड़ा ज़्यादा नमक डालकर चूल्हे पर चढ़ा दें। जब पानी खुश्क हो जाए तो एक मर्तबान में तेल लेकर इसमें गोश्त को डुबो दें। जब गोश्त ठंडा हो जाए तो मर्तबान का ढक्कन मजबूती से बंद कर दें, यह गोश्त महीनों ख़राब नहीं होगा। अगर गोश्त का अचार डालना हो तो गोश्त को लेकर इसमें नमक और अचार के मसाले मिलाकर पका लें, फिर एक जार में तेल डालकर गोश्त और मसाला इसमें डालकर बंद कर दें। चंद हफ्तों बाद अचार तैयार होगा, लेकिन एक एहतियात करें कि जब जार का मुंह एक बार खुल ले तो फिर ज़्यादा दिन अचार को ना रखें, वरना वो ख़राब भी हो सकता है। अगर रोस्ट गोश्त को खुश्क होने से बचाना हो तो इसे पानी में भिगोकर निचोड़े हुए मोटे कपड़े में लपेट कर फ्रिज में रख दें। ये गोश्त कई दिनों तक खुश्क नहीं होगा। गोश्त को ज़्यादा अरसा महफूज रखना हो तो 2 किलो गोश्त में 20 ग्राम सरसों का तेल, हल्दी, नमक, मिर्च हस्बे ज़ायक़ा लें और गोश्त की हड्डियां अलग कर दें और टुकड़े काट लें। फिर इनमें सुराख करके अच्छी तरह मसाले लगा लें। अब इन टुकड़ों को रस्सी में परो कर धूप में सुखा लें। जब ये सूख जाएं तो डब्बों में महफूज कर लें। सख्त गोश्त जल्दी गलाना हो तो गोश्त में गुड़ डाल दें। अदरक या सिरका डालने से भी गोश्त जल्दी गल जाता है। अगर आप गोश्त का अर्क बोटियों में रखना चाहते हो तो सालन पकाते वक्त गोश्त में गर्म पानी डालें। ठंडे पानी से अर्क पानी में आ जाता है। रोस्ट गोश्त खस्ता और नरम बनाने के लिए पहले इस पर
آدھی پیالی سرکے میں 1 چمچ میٹھا سوڈا اور 1 درمیانی چمچہ چینی گھول کر ڈال دیں۔ گوشت خستہ اور نرم ہو جائے گا۔ دوستو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔